धन्यवाद। क्यों? मेरा घर का एड्रेस बताने के लिए। हाँ, आपके घर का ना। अच्छा, वो ठीक है। सुंदर। स्वामी जी, हाँ, बोलिए आनंद। स्वामी जी, जो भी करने को वो पूरी टोटलिटी के साथ करना और ये साक्षी भाव में रहकर करना वो अलग बात है क्या? एक ही बात है। एक ही बात है। तुम जब टोटल होते हो ना, तुम साक्षी हो जाते हो। टोटल होने का मतलब क्या है? तुम पूरे हो गए 100%, 100%। और 100% में मन बचता नहीं है। तुम सिर्फ गवाह होते हो, तुम सिर्फ देखने वाले होते हो। तो वो जो खड्डे खोदने वाली जो बात आती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो पूरे टोटलिटी के साथ खड्डा खोद रहे हो, बिल्कुल, वो वो भी तो वही है। उस क्यों- क्योंकि जब तुम इसलिए खड्डा, वो साक्षी भाव में ही रहना, स्वामी। जब तुम खड्डा खोदते हो, वो उसमें ही तल्लीन हो गए ना। आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, आप समझ लो। मेरी आवाज तो आ रही है ना ठीक से? जी स्वामी जी। हाँ, बस। तो वो जो कहा है लाओत्से ने कि तुम जब खड्डा खोदते हो तो सिर्फ खड्डा खोदने वाले हो जाओ। सिर्फ खड्डा बचे और खोदने वाला बचे, मतलब घटना बचे। सिर्फ जो भी कर रहे हो उसको पूरा करो। अब जैसे ही तुम किसी कृत्य में पूरे हो जाते हो ना, विचार बच नहीं सकता है, मन बच नहीं सकता है। और जब तुम साक्षी की बात कर रहे हो कि तुम्हें जब कहा जाता है कि साक्षी होकर देखो हर घटना को, कि कोई खोद रहा है और मैं देख रहा हूं, हितेश खोद रहा है और मैं देख रहा हूं, तो वह भी धीरे धीरे तुम्हें अपने स्वभाव में ले जा रहा है। कि जो देखने वाला था, जो वास्तव में खड्डा था, जो वास्तव में खोदने वाला था, उसी ओर ले जा रहा है। अब साक्षी तो डेफिनेटली शुरुआत में होता ही है। तुम्हें जब कोई भी चीज शुरू करवानी है तो 1 2 3 से ही शुरू करवानी पड़ेगी, क्योंकि मन में हो, तुम मन में जीते हो। तो तुम्हें पहले एक साक्षी का कांटा दिया जाता है। तो साक्षी के माध्यम से तुम अपनी साधना शुरू करते हो। विधि, उसी को तो कहते हैं, विधि का मतलब ही इतना है कि पहली बार तुम करने वाले ना रहे, तुम देखने वाले बचो। अब एक दिन देखते 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 सिर्फ देखने वाली घटना बचेगी, ये देखने वाला तक विलीन हो जाएगा। तब सिर्फ गड्ढा हो जाओगे तुम, बिल्कुल गड्ढा। वो जो घटना है वो टोटल हो जाएगी, लेकिन वो टोटल सीधी टोटल नहीं होती है। वो तो धीरे धीरे 1 2 3 करके तुम 100 तक पहुंचोगे। इसलिए तुम्हें ध्यान की विधियां दी गई। साक्षी पकड़वा गया है कि भाई ठीक से साक्षी रहने की कला सीख लो हर घटना में। फिर जो आप पूछ रहे हो ना, वो घटना भी घटेगी, पूरे होंगे टोटलिटी। बिल्कुल। फिर क्रोध भी करोगे तो सिर्फ क्रोध रहेगा, ना तुम बचोगे ना सामने वाला व्यक्ति बचेगा, सिर्फ क्रोध रहेगा। प्रेम भी करोगे तो पूरा करोगे, गड्ढा भी खोदोगे तो पूरा। सिर्फ गड्ढा खोदना, खोदा जा रहा है, बस खोदने वाला रहेगा, ये कहना गलत होगा। वो तो गया।
साक्षी भाव में बच्चा बचा रहता है ना स्वामी जी। डेफिनेटली, अपने टोटालिटी में तो ये संपूर्ण बात शायद पूरी कहाँ तरह। समझ में आएगी। मेरे ख्याल से इसका एक आमने सामने ही इसका एक उदाहरण देना पड़ेगा क्या? कभी जब मुलाकात होगी तो। ये बात की जो भी करो पूरी तरह करो। मतलब कृत्य, ये जो स्वामी जी आप उदाहरण दे रहे थे कि केवल कृत्य रहे आपका होना ना रहे, ये बात स्वामी जी मेरे ख्याल से जब आमने सामने रहेंगे तभी समझ में आ सकेगी। समझा नहीं मैं, आमने सामने मतलब? मतलब जब कभी मुलाकात होगी स्वामी जी अच्छा, अच्छा। किसी जीवन में, मैं तो सोच रहा स्वामी जी कि बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊं क्यों? ताकि आपके सानिध्य में ही समझ सकूं। अरे भाई, मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा। तो मैं वहां जाऊंगा। देखो, सर लोग अपने पीछे घूमने वाला बताना चाहते हैं नहीं। और आप ऐसे बोल नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम किसी पर भी निर्भर ना रहो। मेरी तो वही चाह है। जब तक निर्भर रहोगे, सुनो मेरी बात, जब तक निर्भर रहोगे तब तक वो मंजिल मिल ना पाएगी। निर्भरता तो छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, शुरुआत में बहुत कीमती है निर्भरता, सहायता चाहिए, लेकिन सहायता इतनी नहीं दी जाए ताकि तुम पंगु हो जाओ, तुम अपने पैर पर खड़े ही नहीं रह पाओगे। तुम समझ ले लो, बस बात इतनी है। और विधि ध्यान वह जारी रखो, परिणाम आ रहा है, मैं दावे से कह रहा हूं। तुम्हारी कोई भी विधि फोकट नहीं जा रही है, व्यर्थ नहीं जा रही है, इस भ्रांति में मत रहना। वो काम कर रही है, लेकिन होता क्या है, साथ साथ में मन भी काम कर रहा है। तो उस मन की चालाकियों को समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उसी की ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि तुम विधि तो करो, विधि तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में मन नए नए दाव फेंक रहा है, जाल फेंक रहा है, तुम उससे चूक जाते हो और मन जीत जाता है। अगर वो स्वामी जी अगर बॉम्बे की बात कर रहे हैं, अगर वो बॉम्बे आ जाएंगे फिर वो 6 दिन का मिर्गी दाल बराबर हो जाएगा। नहीं, वो भी ठीक है, हाँ सही बात है। मतलब क्या है, पर्पस इतना ही है। क्योंकि होश नहीं रहता ना स्वामी जी, उनको आदत बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी वैसे बॉम्बे छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, बॉम्बे छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप सबके हृदय में रहता हूं मैं भाई, रखोगे ना मुझे? जी जी टॉपिक पे मुझे भी एक बात बोलनी है एक्चुअली। वो जो बोल रहे हैं ना कि मैं थोड़े सर, ये प्यास बहुत तीव्र जगी है उनकी और इससे बहुत काम होता है सर, ये मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। ना, मतलब जो छलांग मेरी लगी ना, वो जब मैं आपकी सानिध्य में आई और मतलब एक साल से कंटिन्यू हम लोग किए थे, तब उस समय सुनना नहीं होता था, उस समय पीना होता था कि वही प्यार है। और उसके बाद जो अपने यात्रा इतनी शुरू करती है ना, तो ये नहीं रह जाता कि भाई आप सामने बैठे हैं तो ही होगा, तब अपने आप सब घटते रहता है। तो बेचारे बराबर है, उनकी व्यथा में समझ नहीं नहीं नहीं, बराबर है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक चल रही है, लेकिन मैं कहने का, देखो, शुरुआत में मैं हमेशा कहता हूँ, शुरुआत में तुम कमजोर होते हो, और जितने तुम कमजोर होते हो उतने ही सारे आलम्बन, सारे सहारे की जरूरत पड़ती है। एक रोप भी काम करता है, एक माला भी काम करती है, एक सदगुरु की तस्वीर भी काम करती है, जी सर। ओशो की याद भी काम करती है, उसकी आंखें भी काम करती है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जीवित गुरु करीब हो तो सोने पे सुहागा, वो बात अलग है, लेकिन हाँ सर, यही बोलने का मतलब है मेरा हम्म, कि जीवन गुरु से हम अपने प्रश्न उत्तर इस तरह से अपनी जो व्यथा है वो व्यक्त कर पाते हैं बिल्कुल और एक बिल्कुल। समय गिरते जाते हैं अपने आप।
कि अभी वो अभी आंखों आप से सिंपल सोचो ना, आप जिस तरह मुझसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, सामने सामने पूछ रहे हो, अभी क्या आप ओशो से पूछ सकते हो इस तरह? नहीं नहीं सर। किसी और से पूछ सकते हो जो शरीर में नहीं है, पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी आप समझ रहे हो? इसीलिए जीवित का मूल्य होता है, क्योंकि जीवित जी सर। जानता है तुम्हारी दशा। वो तुम्हें उत्तर नहीं देता है, तुम्हारे तल को उत्तर दे रहा है, तो तुम किस वही हमारी यात्रा पायदान पर खड़े हो। थोड़ा सा अवरुद्ध होने लगती है, भटकाव आने लगता है, या क्योंकि हमारे सारे प्रश्न कुंठित होने लगते हैं, बिल्कुल। किसी प्रश्न का उत्तर मिलता नहीं है, कुछ सही मार्ग मिलता नहीं है। एक जीवनानंद गुरु जो मार्गदर्शन दे पाता है वो हम लोगों को और कोई नहीं दे सकता है ना। सही बात है। देखो एक बात बताता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या जो भी कह रहा हूँ, उत्तर के अर्थों में या किसी भी माध्यम से, वो सब कुछ ओशो ने तो बहुत सुंदरता से कहा है। और मैं इतना तो पक्का मानता हूँ कि आज जो भी है सब लोग ने उसको सुना भी है। सुना है ना? आप समझ रहे हो? लेकिन ये सब सुनकर भी वो बात क्यों नहीं बन रही? सवाल वो है असली। तो जीवित गुरु वही तुम्हें चोट करता है, तुम सुनते सुनते भी नींद में चले गए हो। तो जीवित का अर्थ ही उतना कि वो तुम्हें जगाने का प्रयत्न करता है, वो कोशिश उसकी ये है, इसलिए उसका मूल्य होता है। तो बात तो उनकी बराबर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उनको कि जब ये सब सानिध्य, ये सब कंडीशनिंग जब बनती है ना। स्वामी जी मैं बॉम्बे आ जाऊँ? हाँ, आ जाइए बिल्कुल आ जाइए। आपकी यात्रा बहुत अच्छी बढ़ रही है, ऐसा नहीं दिख अच्छी रहा है बढ़ रही है, मुझे। बहुत अच्छा करेंगे, ज्ञान बहुत अच्छी। करेंगे। और वो सर इनको जरूरत है आपकी, या आ जाएंगे तो ये पूर्णता को पहुंचेंगे सर, मुझे तो लग रहा है। उनकी आवाज, उनका जितना सदा हुआ मन, उनका ठहराव शुरू हो चुका है, तो ये पूर्णता को पहुंचने लगे। आ जाइए, मेरा ये बिल्कुल भी झारसुगड़ा है अभी आगे आगे झारसुगड़ा में प्रोग्राम है, तो यश को बोलिए वो बिलासपुर से झारसुगड़ा 3-4 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का हाँ रास्ता यस, बिलासपुर से आ जाओ ना झारसुगुड़ा। जी स्वामी जी किस तारीख को है? अभी वो तो डिटेल नहीं मिला है तुमको। नहीं स्वामी जी आ, 17 भाग्य लक्ष्मी जी, जनवरी। ओ भाग्य लक्ष्मी जी, जी जी उनको डिटेल दे दो भाई। 12 शाम को शुरू होगा। नहीं वो आप बाद में फॉरवर्ड करके बात कर लेना उनसे। स्वामी जी मेरी एक ही दिक्कत आती है, वो ऑफिस टाइमिंग्स की रहती है। ठीक है, चलो हो जाएगा। मुंबई कैसे जाओगे ऑफिस लेके? नहीं अगर ऑफिस में मतलब अगर मेरा ऑफिस बॉम्बे में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, वो सब्जेक्ट छोड़ो। भाग्य लक्ष्मी उनसे बात कर प्रणाम लेना स्वामी खाली। जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी सब